हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं व्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें एक और नया खुलासा हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली व्लॉगिंग पर हमने रिएक्शन देना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी तो हम बात नहीं करेंगे, या कोई ऐसा किसी लेडी का फिर से चरित्र का हनन होगा या फिर से किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हम जरूर आएंगे, आवाज उठाएंगे। और अभी वैसी ही जो सिचुएशन चल रही है व्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट वाली, उस पर भी हम अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। तो कल जो रिएक्शनिस्ट हैं, जिनके खिलाफ ये सब कुछ चली थी, मुहिम चली थी, जिनके घर में छापेमारी हुई थी, रेड डाली गई थी, अब उनके साइड से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिस स्क्रीनशॉट के मुताबिक जो आंटी जी हैं वो शायद बायोलॉजिकल नहीं है, सॉरी पापा। तो आंटी जी जो है, उनके साथ ये है कि भाई उनके पिता का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अज्ञात लिखा हुआ है। अपनी जो एप्लीकेशन दी है या जो भी उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है, उसमें जो भी डिटेल्स उन्होंने भरी हैं, उनके अकॉर्डिंगली पिता अज्ञात हैं, पिता का जानकारी उनको नहीं है। प्लस जो आंटी जी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1996, मतलब ईयर ऑफ बर्थ है 1996। और उस हिसाब से आंटी जी अभी महज महज 29-30 साल की ही हैं। और आंटी जी का जो बेटा है वो आंटी जी से उम्र में बड़ा है, और आंटी जी की शादी उनके पैदा होने से पहले हो गई थी, बच्चा पैदा भी उनके पैदा होने से पहले हो गया था। तो ये भाई कोई अलग ही जो गुण होते हैं ना, ये वाले जो गुण हैं वो आम इंसानों में नहीं पाए जाते हैं। ये वाले गुण किसी अलग ही प्रकार के प्राणियों में पाए जाते हैं, और इसलिए मैंने कहा था कि शायद आंटी अनबायोलॉजिकल है। क्या ही कह सकते हैं भाई। आंटी जी हमेशा कहती थी कि अभी मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ, मैं बुढ़ाई नहीं, बुढ़ाई नहीं, अभी मेरी वो उम्र नहीं है, अभी मेरे जो है सब अंग चल रहे हैं, मतलब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अभी मैं अपने पति को बनाकर खिला सकती हूँ। आंटी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, पर हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आंटी क्या कहना चाहती है। एक्चुअली हम ही मतलब कच्चे थे ना, हमको नहीं पता था कि इस दुनिया से परे भी कुछ दुनिया है, इस दुनिया में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो मतलब जिनका आप पता ही नहीं लगा सकते हो, जिनके बारे में कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी पड़ेगी हमको। वैसे ही कुछ प्राणियों में से एक आंटी जी हैं। भाई रिसर्च तो करनी बनती है ना, मतलब कैसे पॉसिबल है? सोचो, आप सोचो, मतलब आंटी जी की जो शादी है वो 1993 में हुई थी अकॉर्डिंग टू आंटी जी। तो आंटी जी जब इस धरती पर आई ही नहीं थी, उसी से पहले उनकी शादी भी हो गई थी। फिर 1994 में आंटी जी के अकॉर्डिंग उनका बड़ा बेटा पैदा हुआ था। तो सोचो, आप सोचो, आंटी जी के पैदा होने से पहले ही ये सारे जो बंधन है वो बंधने लग गए थे, सब कुछ होने लग गया था, मतलब सब कुछ हो गया था। वैसे वो एप्लीकेशन ढंग से देख लेना, पति का नाम नहीं नहीं, पति का नाम भी अज्ञात डाला है आंटी जी ने। ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा मतलब इसके ऊपर रिसर्च मांगता है भाई, मांगता है भारत इस पर जो है रिसर्च की जाए कि ऐसी और भी जो लोग हैं वो धरती पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मतलब इनके ऊपर जैसे मतलब एलियंस के ऊपर हम लोग को देखना होता है ना, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो तो खोज रहे होते हैं, मिल जाए तो हम कुछ रिसर्च वगैरह करें, कुछ अच्छी चीज़ें पता करें कि क्या है, मतलब पूरी हिस्ट्री, जोग्राफी और सब कुछ पता करने की कोशिश करें। वैसा कुछ आंटी के साथ भी होना चाहिए या नहीं? मांगिए, आप लोग भी मांग करिए इस चीज़ की मेरे कमेंट सेक्शन में। तो अब मैं बताती हूँ ये मजाक से हटकर कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जब हुआ है, जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, जो शुरू हुई है व्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट वाली, तो वहाँ पर जो आंटी जी हैं वो किसी को लेकर, मतलब अपनी एक पुत्री हैं, दत्तक पुत्री हैं, उनके संग वो पहुंची हुई थी एक जगह जहाँ पर उनको छापेमारी करनी थी। और वो था इन्हीं रिएक्शनिस्ट का घर, बल्कि इन्हीं रिएक्शनिस्ट का नहीं, इन रिएक्शनिस्ट का मायका था। ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इनको वहाँ का पता लग गया तो ये वहाँ पहुँच गई। 11 तारीख को छापेमारी की गई, रेड डाली गई, क्राइम ब्रांच को लेकर वो साथ में गए थे। और 11 तारीख को ये सब कुछ हुआ, मतलब एक बार नहीं, दो बार हुआ। पुलिस की जीपें भर के गई, एक बार 10:30 बजे के करीब और एक बार 2 बजे के आसपास ये लोग गए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, बहुत सारा कंट्रोवर्सी वहाँ से खड़ी हुई थी। और उसके बाद जब कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जब सोशल मीडिया पर इन लोगों ने खुद, भाई अगर ये लाइव कर करके ये चीज़ें ना दिखा रहे होते, ना बता रहे होते, तो शायद कोई आवाज़ नहीं उठाता। अगर इन्होंने चुपके, चोरी चुपके ये सारी चीज़ें कर ली होती तो एक बार के लिए फिर भी ये बच जाते। लेकिन इन्होंने सब कुछ लाइव में दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद आवाज़ें उठनी स्टार्ट हुई, इनके विपरीत में लोग बोलने लग गए। विपरीत में बोलने का सबका एक लाइन से मकसद यही था कि आपने जो किया वो इलीगल वे में किया। अगर आप डायरेक्टली उनके घर जाते या उनको नोटिस भेजते और फिर उन्हें थाने बुलवाते, उनसे बातचीत करते,
वहाँ पर सेटलमेंट करते या जो भी करते, अगर आपको लीगल केस फाइल करना था तो वो करते, लेकिन प्रॉपर चैनल करते, वो इन्होंने नहीं किया। ये गलत तरीके से गए, गलत तरीके से इन्होंने किया और गलत तरीके से इन्होंने लाइव में भी सारी चीज़ें दिखा दी। उससे जब इन पर आवाज़ उठने लगी, तब इन लोगों को लगा कि भाई ये हो गया है मामला गड़बड़, और क्योंकि इसमें पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो पुलिस के ऊपर भी गाज गिर सकती है। तो पुलिस अपने साइड से वो भी थोड़ा-सा डरी होगी, घबराई होगी ऑब्वियसली, जैसा कि पता चल रहा है कि अब पुलिस वाले सेटलमेंट करना चाहते हैं। पीछे से फ़ोन किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप बैठ जाइए, मिलकर बात कर लेते हैं हम लोग आपस में, और अब वो समझौता नहीं करना चाहती हैं जो रिएक्शनिस्ट हैं। अब जो रिएक्शनिस्ट हैं वो समझौता नहीं करना चाहती हैं। ये सारी चीज़ें हमें केवल सोशल मीडिया से पता चल रही हैं, उसी पर हम रिएक्शन दे रहे हैं। अंदर की जो रियल बात है उस पर हम ज़्यादा नहीं जा सकते। जैसे कि बोला गया कि आंटी जी वहाँ खाना खाकर आई हैं, आंटी जी उनके घर में बैठकर खाना-पीना खाकर आई हैं। ये चीज़ें जो है रिएक्शनिस्ट ने बोली थी, लेकिन आंटी जी ने इस पर कोई सफाई नहीं दी, बल्कि इनकी जो बेटी है या जो भी है, वो लोग लाइव में ये बोल रहे थे कि तुम्हारी औकात थी क्या खिलाने की, और बल्कि हम तो फेंक कर आए होंगे, तुम्हारे वहाँ का कुत्ता के लिए जो हम रोटी फेंक के आए होंगे वो भी तुम लोगों ने उठा ली होगी। तो अगर इंसान को जस्टिफाई करना होता खुद को, या एक लाइन में इसको आंसर दिया जाता, तो सीधे कहा जाता वो झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। तो बहुत सारी बातें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, अंदर ही अंदर की बातें हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर आ रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि रिएक्शनिस्ट ने बताया कि पुलिस वगैरह भी उनको पीछे से कॉल कर रहे हैं मामले को सुलझाने के लिए, समेटवाने के लिए, या मतलब वही सेटलमेंट करने के लिए, ब्ला-ब्ला ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब उस समय भी ये हुआ होगा तो सब पैनिक किए होंगे, क्योंकि सबको लगा कि ये सोशल मीडिया का एक मुद्दा बन चुका है और अब सब इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि लीगल कार्रवाई हो, और वैसे भी वकील वगैरह वहाँ पहुँच भी गए थे। तो पुलिस ने ये जो एप्लीकेशन है, जैसा कि पता चल रहा है कि जो ये शिकायत वाली चीज़ें हैं वो 13 तारीख को हुई हैं। मतलब बिना शिकायत, बिना कुछ के ऐसे ही छापेमारी हो गई, ऐसे ही क्राइम ब्रांच जो है पहुंच गई थी काफ़ी जल्दी। मतलब हमारे यहाँ की जो प्रशासन है वो इतनी जल्दी काम करते हैं। वैसे अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं वहाँ, तो प्रशासन ने काफ़ी ढील डाल रखी है। शायद वो वाली पुलिस वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है उन सारे जो ये पुलिसकर्मी हैं उनका ट्रांसफ़र वहाँ कर देना चाहिए, जहाँ पर ये मामला सुलझ नहीं रहा है, जहाँ बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं। ये लोग तो चुटकियों में वहाँ पर सुलझा कर आ जाएंगे, ना कोई एफआईआर, ना कोई कंप्लेंट, ना कोई कुछ भी, ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। सीधे छापेमारी होगी और सीधे जो दोषी हैं वो पकड़ लिए जाएंगे। तो इनको गलत जगह डाल रखा है, जहां बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं वहां इन सारे कर्मियों को, जो पुलिसकर्मी हैं, उनको डाल देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों का जो भी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हुआ कुछ यूं ही है कि ये 11-12 तारीख में जो भी बवाल हुआ, जो भी रात में हुआ और जो भी दिन में हुआ, उसके बाद जो सोशल मीडिया पर इनको हेट मिला, उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो भी डरे घबराए, क्योंकि वहां तक वकीलों का जाना आना हो गया था, कंप्लेंट वगैरह उनके साइड से भी होने लग गई थी, सवाल किए जाने लग गए थे। तो तब 13 तारीख को इनको होश आया कि नहीं नहीं, एक कंप्लेंट होनी चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। तो इन्होंने जब 13 तारीख को कंप्लेंट, जो वो एफआईआर जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जो फॉर्म फिल किया होगा, तो उसमें जो जो उनके पास जानकारी थी वो भर दी गई है, और जो जानकारी नहीं थी वहाँ अज्ञात 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 कर दिया गया है। बस ये किया गया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये डेट ऑफ बर्थ डालते समय क्या पुलिस, मतलब अगर पुलिस ने ये फॉर्म फिल किया है, पुलिस ढंग से देख नहीं पाई थी, या मतलब उन्हें उम्र का अंदाज़ा नहीं हो पाया, जो मतलब उन्होंने ये उम्र डाली है वहाँ पर। मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब आप उठकर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि सामने वाला गंदे वीडियो बनाता है, सामने वाला ऐसा बोलता है, सामने वाला वैसा बोलता है। भाई पहले आप अपनी ही तो डिटेल्स वहाँ पर सही से लिखिए। जब आपकी ही डिटेल्स वहाँ पर सही नहीं होंगी तो कैसे पॉसिबल है। और अगर ये फॉर्म आंटी जी ने भरा है और अंकल जी ने भरा है, तो भाई टीचर महोदया दोनों के दोनों जो है खुद को प्रिंसिपल बोलते हैं स्कूल का। आंटी जी हॉस्टल चलाती थी, अपने आप को पढ़ी लिखी बताती हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाती हैं, अपने आप को कुछ अलग ही प्रेजेंट करती हैं यहाँ पर आकर, और उनको बेसिक चीज़ें भरनी नहीं आई वहाँ पर। बेसिक उनको समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, हमें क्या भरना चाहिए। अंकल तो भाई जाने कौन कौन से सेमिनार्स में जाते रहते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स, मोमेंटो, ये सब उनको मिलते रहते हैं, और अंकल जी नहीं कर पाए। मतलब अंकल जी वहाँ क्या करने गए थे? बैकग्राउंड में केवल दिखने के लिए, बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऐसे मतलब करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, किस लिए गए थे अंकल जी? और चलो अंकल जी आंटी जी को भी मैं किनारे कर देती हूँ। उनकी बेटी जी फ़ोन पर बोल रही थी कि हम ज़रा सा किसी को रेंट पर हाउस देते हैं तो हम उससे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे बहन जी, तुम रोज़ रोज़ बाप बाप और ये वो करती हो, एक बाप के, दो बाप के, चार बाप के, और तुम जो है इतनी ज्ञान भरी बातें कर रही थी। थोड़ा सा हेल्प कर देती अपनी माता जी को, थोड़ा ये वीडियो बाद में मतलब रिकॉर्ड करवा लेती, लाइव में बाद में बैठ जाती। पहले वहाँ पर ढंग से फॉर्म तो भरवा देती, ढंग से वहाँ पर एप्लीकेशन तो मतलब जो भी शिकायतनामा है उसमें डिटेल्स तो भरवा देती मम्मी से ढंग से, हैं?
मतलब तुम डॉक्यूमेंट्स ले लेते हो किराएदारों से और सब कर लेते हो, और तुम लोगों को ये नहीं पता कि कैसे उसको भरना चाहिए, कैसे फिल करना चाहिए। वहाँ पर पिता का नाम भरना है, पति का नाम भरना है, और वहाँ पर अज्ञात अज्ञात हो रहा है। और तुम्हारी माताजी और तुम्हारी एज में कितना डिफरेंस है, वो नहीं समझ में आया क्या? मतलब वहाँ पर फॉर्म भरवा देती यार, पढ़ी लिखी फैमिली से ये सारी गलतियां हो रही है। भाई अभी तक तो इनके बच्चों की एज का कोई ठिकाना नहीं होता था। कभी लप्पू जो है 40 साल का हो जाता है, कभी 35 साल का हो जाता है, कभी 32 साल का हो जाता है। मतलब कभी तो वो ऐसा लगता है कि अभी ही पैदा होकर आया है, क्योंकि वो आंटी जी के लिए नन्ना मुन्ना बच्चा हो जाता है ना। और वैसे ही इनका जो छोटा वाला बेटा है, वो अपने जन्मदिन पर कहता है कि मैं 35 साल का हो गया हूँ। आंटी कहती है हमारी शादी को ही 35 साल नहीं हुए, आंटी जी को तो पैदा होते ही 30 साल हुए हैं। बड़ा भाई साहब, बड़ा मतलब दुविधा है यहाँ पर। और सच्ची बात है यार, यहाँ पर थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट चाहिए है साइंटिस्ट का। हम जो सुनते हैं बायोलॉजिकल, है ना? तो उसके बारे में हमें थोड़ा-सा मतलब प्रकाश डालें। हम बहुत भोले-भाले, मतलब हम इतनी बड़े उम्र के हम लोग हो चुके हैं और अभी तक ये ज्ञान हम लोगों को ना मिला। हम लोगों ने अपने कोर्स में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी। तो हम चाहेंगे कि इस पर प्रकाश डाला जाए और थोड़ा-सा ज्ञान, मतलब इस धरती से उठने से पहले हमें थोड़ा बहुत ये जो ज्ञान है, जो अभी हमारे पास कम रह गया है, वो मिल जाए। मतलब हम ऐसे संसार में ऐसे बेवकूफ़ों की तरह नहीं जीना चाहते हैं कि भई हमें ये जानकारी नहीं कि ऐसा भी होता है कि आप बिना पिता के और इस धरती पर हो, और फिर उसके बाद आपके जो है पति की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि शादी आपकी हुई थी और वो आपके पैदा होने से पहले हो गई थी। बच्चे भी आपके पैदा होने से पहले ही पैदा हो चुके थे, धरती पर आ चुके थे। उसके बाद आपका अवतरण हुआ और उसके बाद जो है आपने सबको पाला-पोसा और इस कदर पहुँचाया, इस तरीके से पहुँचाया। भाई वाह रे वाह! क्या मतलब जानकारियाँ हैं जो हमें मिल रही हैं। और भाई चलो ठीक है, बड़ा बेटा पहले पैदा हो गया था, शादी पहले हो गई थी, वो तो छोड़ो भई, बहू की उम्र और इनकी उम्र में महज़ 3-4 साल का अंतर। भाई क्या हो रहा है ये? कैसे हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? प्लीज़ हमें समझाएँ। प्लीज़ आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर समझाएँ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।